नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार और आप देख रहे हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पर हमारी खास पेशकश इंडिया मांगे वर्ल्ड कप। और इसमें आज हम बात करेंगे कल होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया मुकाबले की, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे से लंदन के कैनिंगटन ओवल मैदान पर भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। इस मैच में टीम इंडिया को किस रणनीति के साथ उतरना चाहिए, किस तरह की तैयारी है, उसके लिए अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और एस श्रीसंत से बात करेंगे, जो दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ दामिनी और सोनल, हमारी सहयोगी क्रिकेट क्रेजी है ये, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी क्या राय है, टीम इंडिया के साथ ही ये है, लेकिन किस खिलाड़ी पर खास नजर, इनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही लंदन में मौजूद न्यूज नेशन संवाददाता रवीश विज से भी वहां के हालात का जायजा लेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह माहौल है वहां पर, मौसम का क्या हाल है, क्योंकि बारिश और बादल साथ साथ मुकाबलों के चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि असली जंग की शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले के साथ। रवीश बिष्ट उनकी रिपोर्ट देखिए और सीधे रवीश बिष्ट का रुख करते हैं जो हमारे साथ लंदन से जुड़ गए हैं। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले मौसम का क्या हाल है और बलिदान मैच को लेकर किस तरह से चर्चा हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये जंग सिर्फ मुकाबले की जंग नहीं है, ये बलिदान की भी लड़ाई है। और जिस तरह से भावनाएं यहां पर टीम इंडिया की है, ऐसा लगता है कि जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जी हाँ करुण जी, सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। तो मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज यहाँ पे सुबह ड्रिजल हुआ था, लेकिन अभी जो है वो मौसम बिल्कुल ठीक है और बीच बीच में धूप आ रही है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा दिखाने की आपको कि ओवरकास्ट कंडीशंस अभी भी हैं। यहाँ पे बादल लगे हुए हैं, काले बादल लगे हुए हैं, लेकिन एक साइड अगर आप देखेंगे तो आसमान साफ है। और यहाँ पे यही हो रहा है सुबह से कि बीच बीच में धूप आ रही है, उसके बाद ओवरकास्ट कंडीशंस हो जा रही हैं और फिर जो है काफ़ी अंधेरा सा जो है वो ग्राउंड पर हो जा रहा है। बट अगर वेदर फोरकास्ट की मैं बात करूंगा तो कल के लिए वेदर फोरकास्ट जो है वो यही कह रहा है कि मौसम साफ रहेगा, थोड़ा बहुत ड्रिजल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बारिश की आशंका नहीं जताई गई है। तो कल हो सकता है कि अच्छा मैच देखने को मिले, बीच में धूप आती रहे, धूप जाती भी रहे। और इंग्लैंड के समर्स का यही हाल है। रही बात धोनी के बलिदान बैच की, तो वो तो आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, लेटर लिख दिया है बीसीसीआई को और टीम मैनेजमेंट को भारत के, कि वो धोनी उस ग्लव्स को कैरी नहीं कर सकते हैं। तो धोनी उस ग्लव को कैरी नहीं करेंगे। उनके पास दूसरे ग्लव हैं जो कि कैमोफ्लेज ग्लव्स होते हैं, जो आर्मी के स्टाइल के होते हैं, उनको वो कैरी कर सकते हैं। या फिर खबर ये भी है कि धोनी ग्लव्स तो वही कैरी करेंगे, लेकिन जहां पे बलिदान बैच लगा है वहां पे स्टिकर लगाकर वो मैदान पर उतरेंगे। बिल्कुल, चलिए बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। श्रीसंत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से रवीश ने बताया और दिखाया भी कि मौसम जो है और बादल जो है आंख मिचौली का खेल यहां पर खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों की अगर बात करें, बल्लेबाजों की भी बात कर लें, 300 से ऊपर 3 बार कैनिंगटन ओवल में स्कोर गया है, लेकिन इस मुकाबले में किस तरह का स्कोर रह सकता है? टीम इंडिया को इस मौसम का फायदा होगा या थोड़ा नुकसान हो सकता है? ऑब्वियसली अगर ओवरकास्ट कंडीशन है तो सबको पता है इंग्लैंड में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है जैसे पिछले बार बुमराह ने शुरू किया और अगर वो भुवनेश्वर कुमार भी लेंथ थोड़ा आगे रखे और विकेट के लिए गए, और इफ़ यू कीप इट फर्दर अप टुवर्ड्स द बैट्समैन इन ओवरकास्ट कंडीशन, इवन अगर ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है तो भी भुवी अगर आगे रखेंगे तो ही विल गेट स्विंग इन इंग्लैंड, स्पेशली इन न्यू बॉल। तो मुझे लगता है कि if we bowl first, I would love to get them all out before 200. If ball first मतलब अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे और ओवरकास्ट कंडीशन है जैसे पिछले बार थे, मैं तो यही मानूंगा कि 200 से नीचे उनको ऑल आउट करे और जितना जल्दी हो सके चेस करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा टीम है। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, पार्टनरशिप आ गया तो और एक बॉलर ने बनाया था 90+ 92। तो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है स्ट्रॉन्ग होते ही रहते हैं, इसीलिए वो 3 वर्ल्ड कप लगातार जीते थे, 99, 2003 एंड 2007। तो मेरे लिए कल का मैच एक फाइनल जैसा ही होगा, क्योंकि मेरा 2 टीम जो फाइनल खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही है। बिल्कुल, मनिंदर जी, आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला है, इंडिया के अभियान की शुरुआत दरअसल यहीं से हो रही है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे ये सवाल करें। क्यों? क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रांग हो चुकी है डेविड वार्नर और स्मिथ के आने के बाद, और अगर आप इस टीम को हरा के आगे अपना मिशन लेके जाते हैं तो आप और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब वो फिसड्डी टीम नहीं रही जो वार्नर और स्मिथ के बिना थी। क्योंकि पिछले मैच में भी हमने देखा किस तरह से 4 विकेट उनके जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद स्मिथ ने किस तरह से कैरी के साथ पार्टनरशिप
पार्टनरशिप की, फिर कुल्टर नाइन ने आके 60 बॉल में 92 रन बनाए। ये टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है इन दोनों खिलाड़ियों के आने के बाद, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बैलेंस साइड है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप साइड देखें, बैटिंग भी है, इनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है और फील्डिंग तो अच्छी करते ही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। सो इनको अगर हराते हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। उस नजरिए से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल। दामिनी, आपको भी लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को मात दे दी तो आगे दूसरी टीमों में कोई परेशानी नहीं होने वाली है? हाँ बिल्कुल, ये तो लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी बैलेंस है, जैसा मनी सर और श्रीशांत ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अच्छा खेलेगी, उनके पास भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। हमारे पास विराट है, बुमराह है और चहल है, जिन्होंने रैंकिंग में हम आगे ऑस्ट्रेलिया से, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, जितने मैच में उन्होंने चहल पहल मचा दी थी चहल ने, तो मुझे लगता है कि चहल और ये लोग अच्छा खेलेंगे। वैसे मनी सर, आपको लगता है कि वैसे ही बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ खेलना चाहिए इंडिया को, जैसे कुलचा का कॉम्बिनेशन है, या फिर जडेजा को लेके आना चाहिए फॉर बैटिंग? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी तरह के कोई बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की पिचेज है इंग्लैंड में, रिस्ट स्पिनर्स को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स का आपने हमेशा देखा होगा कि हर तरह की पिच के ऊपर बॉल को टर्न करा सकते हैं रिस्ट स्पिनर्स, और वो जब बॉल टर्न होगी तो परेशान कर सकते हैं ऑपोजिशन को। सो मेरे हिसाब से किसी तरह के कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। जो बैलेंस पिछले मैच में टीम लेके गई थी, उसी बैलेंस के साथ इस मैच में भी। श्रीशांत कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शायद विराट माइट ब्रिंग शमी, क्योंकि जैसे भुवनेश्वर को एक चांस मिला था, और नहीं तो भुवनेश्वर को बाहर कर दें। नहीं, मुझे लगता है कि शमी को अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो बहुत अच्छा बॉल डालता है और यॉर्कर्स भी उनके बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या है और भुवनेश्वर और बुमराह अगर रहे तो तीन आपके पास। मैं तो चाहता हूं कि भुवी खेले, बट आई थिंक विद द पेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम है, आई थिंक बुमराह विद शमी विल बी अ मच बेटर ऑप्शन। नहीं तो केदार जाधव है, उनको बाहर कर दें और एक और मोहम्मद शमी को बैटिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बैटिंग नहीं, बॉलर के तौर पे अगर आप उनको देख रहे हैं। इंग्लैंड में कमजोर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वी नीड दैट नंबर 6, नंबर 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वी कैन नॉट, उधर नहीं खेल सकता, सिर्फ बॉलर चेंज हो सकता है। तो स्पिनर में आप चाहेंगे? एक बहुत अच्छा चांस मिला था, वो कंडीशन में मेरे तरफ से अगर भुवी के पूरी एबिलिटी के साथ बॉल डालते तो 3 विकेट पक्का निकाल। बिल्कुल। कुलदीप और चहल में से कोई? चहल तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। दोनों स्पिनर आपके खेलेंगे सीम बॉलर, अगर कोई बदलाव हो सकता है तो सीमर में हो सकता है। लेकिन मैं तो पहले मैच में भी कह रहा था कि शमी को खिलाना चाहिए, क्योंकि शमी का क्या है, वो विकेट टेकिंग मोड में रहते हैं, वो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं। और भुवनेश्वर के लिए जिस तरह से श्रीशांत भी कह रहे हैं कि वो बॉल को आगे पिच नहीं कर रहे, उनका यूएसपी क्या है, वो बॉल को स्विंग कराते हैं, आगे पिच करते हैं। जब विकेट्स लेने जाते हैं, उनको विकेट्स मिलते हैं तो परेशानी में डाल लेते हैं ऑपोजिशन बैट्समैन को। लेकिन इस समय जो हमने पहले मैच में भी देखा और पिछले कुछ टाइम से भी देख रहे हैं, वो जस्ट शॉट रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो बॉल को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं हवा में रहने का कि वो स्विंग करा सके, क्योंकि बेसिकली वो स्विंग बॉलर है। और अगर अपनी स्ट्रेंथ पर ही बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर कैप्टन को कुछ सोचना होगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को भी चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उनको ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए जो बॉलिंग कोच है टीम के साथ, कि बॉल को थोड़ा आगे पिच करें और विकेट्स लेने की। और जो यहाँ पर माहौल है, जो मौसम है, वो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाए। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला यानी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा है, और इंग्लैंड की टीम के पूर्व स्पिनर मोंटी पानेसर की नजर में कौन है वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार? मोंटी से खास बात की लंदन में मौजूद हमारे संवाददाता रवीश बेस्ट ने। हम बात कर रहे हैं मोंटी पानेसर की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को भी काफी परेशान किया। कई दिग्गज बल्लेबाजों के उन्होंने विकेट लिए, और वो अपनी किताब फुल मोंटी के साथ अब आए हैं। मोंटी पानेसर हमारे साथ हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। आपके हिसाब से फेवरेट टीम कौन सी है जो इस वर्ल्ड कप को जीत सकती है? अभी इंग्लैंड तो 100% फेवरेट है, होस्ट नेशन। मुझको लगता है बांग्लादेश भी स्ट्रांग है, वो सबसे एक्सपीरियंस टीम है। वेस्ट इंडीज की भी टीम बड़ी स्ट्रांग है। भारत को लेके क्या ख्याल आता है? यही तो पूछना चाहते हैं, भारत क्यों नहीं? भारत की टीम ऐसे है, भारत मुझको लगता है जी रिस्ट स्पिन है ना, वो जो वर्ल्ड कप जीत गई एंड वो रिस्ट स्पिन की कॉम्बिनेशन अच्छी हुई, आई थिंक वो जीनियस सिलेक्शन है। वो इंडिया को जिता सकती है जी रिस्ट स्पिन है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो दोनों और कोई टीम में दो रिस्ट स्पिनर नहीं है, वो अच्छी तरह से कामयाब हो जाएंगे ये इंग्लिश कंडीशंस में। कुछ किसी को मालूम नहीं, 2 रिस्ट स्पिनर खिला के बहुत हाई रिस्क फैक्टर है, और कोई टीम नहीं खेल रही है, जस्ट भारत।
सो दिस ये जीनियस सिलेक्शन हो सकती है. विराट कोहली, रवि शास्त्री ने कुछ देखा है दैट रिस्पिन दूसरी टीमों में नहीं है एंड कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी नहीं है. जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मिचेल स्टार्क की इतनी स्ट्रॉन्ग पेस हुई. सो आई थिंक प्लानिंग अच्छी की है भारत ने. फॉलो करते हैं आप इंडियन क्रिकेट को यहाँ से, लंदन से? मैं इंडियन क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं इंग्लैंड को भी फॉलो करता हूँ, पर मुझको लगता है ना बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज डार्क हॉर्स है अभी. अच्छा, विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज बन चुके हैं और हर गेंदबाज यही सोचता है कि अब इनका विकेट कैसे लिया जाए और टन्स ऑफ रन स्कोर कर रहे हो. अगर आपको विराट कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करनी हो, आपका क्या गेम प्लान रहेगा उनके खिलाफ? जी, मुझको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विराट को बॉलिंग करने के लिए, मैं यही सोचूंगा उसको ऑफ स्ट्राइक जितनी कम देंगे हम ना, फिर उसका गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा. नॉन स्ट्राइकर में उसको रखो, दूसरी साइड में विकेट अटैक करो, फिर उसको भी थोड़ा डिफेंस होना पड़ेगा. ऐसे आई थिंक ये टैक्टिक, बिकॉज विराट कोहली अटैकिंग प्लेयर है, उसको कैसे डिफेंस करना पड़ेगा, ये मेरा सोच है. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त आपको क्या लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है और वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन है, तो आपकी चॉइसेस क्या होंगी? आपका पसंद कौन होगी? मेरे हिसाब से नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह. उसकी बॉलिंग ब्रिलियंट, जैसे उसकी डेवलपमेंट हुई है ना लास्ट 12 मंथ में, ही बहुत अच्छा बॉलर है. बल्लेबाज मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ ऑन्ड्रे रसल. वो गेम को चेंज भी कर सकता है एंड एनी मोमेंट गेम जीत सकता है. पर मैं ये सोच रहा था आखिरी वर्ल्ड कप धोनी का है, मे बी धोनी वन मोर टाइम भारत को जिता सकता है वर्ल्ड कप. तो धोनी की बात सब जगह होती है, लेकिन मॉन्टी पायरेसर ने बांग्लादेश को भी फेवरेट बताया है, लेकिन 386 रन इंग्लैंड ने उसके खिलाफ बना दिया है. 387 क्या बना सकेगी बांग्लादेश की टीम? चलिए सोनल, आपका कोई सवाल श्री से? हाँ श्री, एक बहुत छोटा सवाल, कल के मैच में एक्स फैक्टर क्या होने वाला है? मुझे लगता है कल के मैच में अगर शिखर खेल रहा है तो मैं यही चाहूँगा कि शिखर परफॉर्म करे, क्योंकि वो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग यही दुआ करेंगे कि अपना ओपनिंग राहुल तो शर्मा जी की दामाद तो बहुत अच्छा कर रहा है नहीं, शर्मा जी का लड़का सॉरी. तो अगर शिखर भी अगर चल पड़े तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडिया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बैकअप ओपनर टू. दोनों हाथ में लड्डू, बिल्कुल सभी यही देखना चाहते हैं कि बल्लेबाज रन बनाए. 4 में बैटिंग कर रहा है तो राहुल वोंट बी एबल टू कम एंड ओपन अगेन. तो मैं यही चाहूंगा कि कल का एक्स फैक्टर शिखर धवन परफॉर्म करे. शिखर धवन परफॉर्म करे. राहुल तो अभी सर ने भी दिखाया, रोहित एंड राहुल कर ही रहे हैं, और स्पिनर्स जो है यानी चहल ने और कुलदीप भी उनके साथ विकेट लेते हुए दिखाई पड़े. यानी जीत इंडिया की झोली में आई और सभी खिलाड़ी जो है वो टीम भावना से खेलते हुए दिखाई पड़े. आप सब चर्चा में शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. न्यूज नेशन पे खबरों का सफर लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ.